मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति शूद्रों के बारे में है। आप देखेंगे सारे हिंदुत्ववादी क्रिमिनल, ये बाबा वगैरह जो हैं, ये सारे खुला घूम रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इनके ब्राह्मण कौन है? मोदी जी के अडानी अंबानी। इस्लाम जिसने औरत को 1400 साल पहले बराबरी दे दी, उसने औरत का क्या करके रखा है? ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार, ये जाहिल गंवार, बिल्कुल वही लफ्ज हैं। मैंने कोई कैसे लिख सकता है अपनी औरत के बारे में, अपनी धर्म की औरत के बारे में? सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है हिंदू औरतों के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से ही प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू औरत जो है मर्द को देखती है, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, उसको देखते ही उसको बिस्तर पर ले जाने कर उससे संभोग करना चाहती है। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जवाब खुद ही दे रहे हैं। पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। वो दलालों का दौर है, ये दलालों की सरकारें हैं। क्या ये देश जानता है कि अकबर के बाद का कोई भी मुगल राजा की माँ मुसलमान नहीं है? लेकिन क्या ये देश ये भी जानता है कि औरंगजेब ने कभी भी शिवाजी महाराज का सामना नहीं किया मैदान जंग में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात, आपने एक आदमी कोई एक महीने के लिए, एक दिन के लिए गिरफ्तार हुआ स्वतंत्रता संग्राम ने, गोलवलकर ने कहा कि क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना था इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए। हमारे अंदर सवाल उठते रहे लेकिन हमने उसमें नहीं। उसने इसने शहीदों के बारे में जो बोला है गोलवलकर ने, वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर सुनना चाहिए सर। शहीदों के बारे में जो बोला है वो सुन लीजिए। जी, गोलवलकर ये असल में ये कितना छुपाएंगे, क्या करेंगे? बात यह है, ये 7 वॉल्यूम हैं आरएसएस के। ये इन्होंने छापे सन 1960-70 में, उसमें हर लाइब्रेरी से गायब कर दिए, हर जगह से। ये उनका इंसान विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी किताबों का संकलन है, गोलवलकर की राइटिंग्स और उसके भाषण। 7 वॉल्यूम है ये। जरा सुनिए इसका जो विचार नवनीत, इसमें से है ये जो पहला है, उसका शहीदों के बारे में क्या कह रहा है। यानी शहीद हमारे कौन है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, ये सब। निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वह सर्वसाधारण व्यक्ति से जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हैदर भाई जी, क्या करोगे, क्या करोगे? हैं इनको दौड़ा दौड़ा के मारते, लेकिन क्या करें, ये राज कर रहे हैं। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है, क्योंकि अंततः वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए, और असफलता का अर्थ है कि उसमें कोई गंभीर त्रुटि थी। शहीदों को गाली बक रहा है। उसके बाद ये इसी के अंदर, इसी किताब के अंदर खंड 1 में, अंग्रेजों के प्रति क्रोध के कारण अनेकों ने अद्भुत कारनामे किए। हमारे मन में भी एक आध बार विचार आ सकता है कि हम भी वैसा ही करें। वैसा अद्भुत कार्य करने वाले निसंदेह आदरणीय हैं। उसमें व्यक्ति की तेजस्विता प्रकट होती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता झलकती है। परंतु सोचना चाहिए कि उससे अर्थात बलिदान से संपूर्ण राष्ट्रहित साध्य होता है क्या? बलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्र हितार्थ समर्पण करने की तेजस्वी वृद्धगत नहीं होती है। अब तक का अनुभव है कि वह हृदय की अंगार सर्वसाधारण को असहनीय होती है। अरे तुम कहां से शहीद पैदा करते? तुम तो दलाली कर रहे थे, तुम तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनके साथ आप कभी हम बैठकर बात करेंगे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, सावरकर की गद्दारी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी। अच्छा,
हमारे बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में क्या लिखा इस जलील आदमी ने। बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लड़े और जिस तरह से तैयार हो गए वो, मतलब वो उनका था कि मैं कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ, तो लेकिन वो तैयार हुए और 11-12 मई 1857 को तैयार हो गए कि मैं हिंदुस्तान का मैं बनूंगा। ये 1 जून 1947 को भाषण कर रहा है ये बंदा गोलवलकर। सन 1857 में हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि मुग़लों ने या उससे पहले जो भी मुसलमान नाम के राजा थे, उन्होंने कभी भी इस देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी भी इस देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने इसको हिंदुस्तान ही रखा, लेकिन इन्होंने इसको हिंदुस्तान कर दिया जी। सन 1857 में हिंदुस्तान के तथाकथित नाम नेहाद सो कॉल्ड अंतिम बादशाह बहादुर शाह ने भी निमन गर्जना की थी। ये उनकी एक बहुत मशहूर 2 लाइनें हैं, लेकिन देखिए कितना जलील करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजी मतलब जो स्वतंत्रता, जो हथियारबंद क्रांतिकारी थे। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। परंतु आखिर क्या हुआ सभी जानते हैं वो। तो बहादुर शाह ज़फ़र को, इन इनकलाबियों को कितना जलील कर रहा है। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू सब एक है, हिंदू सब एक है, हिंदू अछूत हैं। औरत के बारे में तो मैंने आपको बताया। इनके मर्दों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ जी, राष्ट्र के लिए नेशनल वॉलंटियर कोर, सारे राष्ट्र के लिए जो स्वयंसेवी काम करते हैं, है ना ये। और ये शपथ लेते हैं कि हम भारत माता जो हिंदू राष्ट्र है उसके लिए करेंगे, आखिरी दम तक हम काम करेंगे। इनकी औरतों के संगठन का नाम क्या है? राष्ट्र सेविका समिति। अब जरा सा मैं तो लोगों में बैठकर ये सवाल पूछता हूँ, लोगों के साथ बातचीत होती है। इसका मतलब है पूरे देश की नौकरानियों की समिति। भाई तुम मुसलमानों को नौकरानी बनाना चाहते हो, उनको बाहर करना चाहते हो, उनको गुलाम करना चाहते हो, ईसाइयों को करना चाहते हो, तुम सिखों को, बुद्धों को, जैनियों को तुम धर्म नहीं मानते हो, लेकिन इनको तो, हिंदू औरतों को तो बराबर का मान लो। तुम्हारा संगठन वो वॉलंटियर है। अच्छा, और इसके अंदर एक बहुत बेहुदा बात है। मर्द जो हैं कोई ऐसी शपथ नहीं लेते हैं जो ये औरतें ले रही हैं कि हम अपनी अस्मत, अपनी ऑनर की हिफाजत करेंगे। भाई किसी भी औरत की अस्मत या उसकी ऑनर किससे भंग होती है? मर्द इन्वॉल्व होता है तभी होती है ना, नहीं होती है। आप मर्द से अपना जो स्वयंसेवक है उससे शब्द नहीं करवा रहे हो कि तू भी जो अपनी अस्मत को बनाकर रखेगा। आप बताइए, जिनको अपनी औरतों पर विश्वास नहीं है और अपनी औरतों को कितना जलील कर रहे हैं। क्या किया इनके बारे में बताया जाए। और जो आज ये कर रहे हैं, यानी इसके 100 साल के, इस विभीषा के 100 साल के पूरे होने पर जो सिक्का जारी किया है, उस सिक्का में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्पेलिंग गड़बड़ है, क्योंकि वो ठेके पर दिया गया होगा, ठेकेदार ने फिर किसी और को ठेके पर दिया होगा। वो दलालों का दौर है, ये दलालों की सरकारें हैं, वो किसी ने दिया होगा तो जो माल आ गया तो हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्पेलिंग गड़बड़ है। हाँ जी। और उसके बाद आपने जो झंडा लगाया है, वो झंडा वो है जिसको उठाने वालों ने गांधी जी की हत्या की। ये झंडा वो है जिसको उठाने वालों ने बाबा साहब को मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दें। ये झंडा वो है जिसको उठाने वाले सनातन संस्था ने किस किस की हत्या की? MM कलबुर्गी की, गोविंद पंसारे जी की। उन्होंने हत्या की
गौरी लंकेश की, उन्होंने हत्या की नरेंद्र दाभोलकर जी की, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, उन्होंने कत्ले आम किया उड़ीसा के अंदर ईसाइयों का, मुसलमानों का। 84 का भी जो कत्ले आम है सिखों का, उसके कैडर कहाँ से आए थे जो इतनी सफाकी, इतनी तेज़ी के साथ कत्ल कर सकते थे, लोगों को जला सकते थे। मेरा अपना एक तजर्बा ये है, मेरी जो रिसर्च है आरएसएस की और हिंदूवादी संगठनों की, कि जिसमें भी आप जलाकर मारते हैं उसका कोई ना कोई संपर्क हिंदुत्ववादी संगठनों से होता है जिसमें आप आग का इस्तेमाल करते हैं। मैं अयोध्या के फ़ौरन बाद 2 बड़े अखबारों की तरफ से भेजा गया था, उसके अंदर मैंने देखा कि मुसलमानों को रज़ाइयों के अंदर लपेट कर उनको जला दिया गया था, बिल्कुल वही जो सिखों के साथ 84 के अंदर किया गया था, वही हमने गुजरात के अंदर देखा था। आप जिंदा आदमी को जलाकर मारना, ये जो है कहाँ से आता है। अच्छा, एक और बात जो है उनका ये कहना है, ये अमित शाह सब जगह कहता घूम रहा है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 28% बढ़ गई है, ये सब हो गया है। मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के हाथ में सरकारें हैं। 1871, 1872 में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, अंग्रेज़ सरकार के हाथ में शासन आ गया है। वो पहला धर्म के नाम पर कराते हैं सेंसस। 1871-72 आप गूगल में चले जाइए, 1871-72 का सेंसस डाल लीजिए और आंकड़ा निकाल लीजिए। हिंदू और सिख 73.5% है, हिंदू सिख 73.5% है और मुसलमान 21.5% है। 1000 साल के मुसलमान राज के बाद, जिसमें मुसलमानों ने कत्ले आम किया है, करोड़ों औरतों को रेप किया है, हाँ जी, सब कुछ गिरा दिया है, सनातन धर्म को खत्म कर दिया है, मुसलमान 21.5% है और 73.5% और बाकी 5% बौद्ध, जैन, ईसाई हैं। सारा एक आंकड़ा है, एक जिले का आंकड़ा है। वो 150 पेज का है, मेरे पास है वो 150 पेज का जो है पूरा, है ना। लेकिन उस पर काम नहीं किया हमारे लोगों ने, जो आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं। 1000 साल के अंदर तो उनकी आबादी 23.5% थी और आज़ादी के वक्त पर उनकी आबादी 13-14% है, 13% है, अब 14.5% है। ठीक है जी, वो 28% कैसे बढ़ गई, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ये जाहिल जो अपने आप को आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है, ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, ये बस औरंगजेब सेकुलर था ये बताते रहते हैं, हाँ, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाइए, ये मुसलमान राज जो है 1000 साल का, ये किसका राज है? क्या ये देश जानता है मोहम्मद बिन तुगलक की माँ एक हिंदू थी? क्या ये देश जानता है कि अकबर के बाद का कोई भी मुगल राजा की माँ मुसलमान नहीं है? क्या ये देश जानता है कि अकबर जो इस्लाम के लिए लड़ रहा था और राणा प्रताप हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, अकबर कभी भी मैदान जंग में मिला ही नहीं, सामना ही नहीं किया राणा प्रताप जी का। किसने किया? किया मान सिंह ने, उनके साले ने, जो उनका कमांडर इन चीफ था, उनका मुंह बोला बेटा भी था। हम बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब दिमागी तौर पर बीमार आदमी था, क्योंकि जो अपने बाप को जेल में डाल दे, 3 भाइयों का मर्डर करा दे, है ना, और उनका एक भाई तो कितना बड़ा जनाब था वो। आप उनकी किताबें अगर उनका देखें, मजमुल बहरैन, यानी 2 समंदरों का मिलन, इस्लाम और हिंदुज़म का। आपका कितना भी झगड़ा हो, ये सब हो, लेकिन वो फारसी, हिंदी, संस्कृत, पाली किस का माहिर था, है ना। ये मजमुअतुल बहरैन, ये बाप को जेल में डलवाया है। सारा पैसा जब मरा तो ख़जाना खाली था, और उसके बाद देखिए मुग़ल सल्तनत का क्या होता है। जिसने कोई भी मुसलमान किंगडम जो इस्लाम धर्म की उसकी समझ के हिसाब से नहीं थी, उनको सबको ख़त्म किया। साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, सबको ख़त्म किया। लेकिन क्या ये देश ये भी जानता है कि
औरंगज़ेब ने कभी भी शिवाजी महाराज का सामना नहीं किया मैदान जंग में। किसने किया? जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 1 चाचा और जयसिंह 2 भतीजा। दारा शिकोह को पकड़ना हो या इसके दूसरे भाइयों खुर्रम को पकड़ना हो, सारा का सारा काम इन्होंने किया। अफगानिस्तान पर कब्जा करने का काम जयसिंह 1 ने किया औरंगज़ेब के लिए। शिवाजी से सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी, शिवाजी से जयसिंह 1 और जयसिंह 2 ने। इनको क्या क्या नाम दिए हैं ज़रा सा वो जान लीजिए। औरंगज़ेब ने चाचा को तो बेटा नहीं बनाया, जयसिंह 2 को बेटा बनाया। हाँ, इसको गाजी, और इसको नाम दिया सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का मतलब क्या है? आज भी उनका परिवार लिखता है। और ये खिताब जो है अकबर ने जयपुर के राजा को भी दिया था। सवाई का मतलब होता है मैं एक हूं और ये सवा है। ये कोई जानता ही नहीं है इस देश में कि सवाई मानसिंह क्यों लिखते हैं। वो सवाई मानसिंह का मतलब भाई औरंगजेब का दिया हुआ है, सवाई के तुम सवा हो। तो ये सारी चीज़ें देश जानता नहीं। और मैं तो, आप यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल भड़क जाता हूँ कि ये सारी सच्चाइयाँ क्यों नहीं लाई गई आज तक इस देश के इतिहासकारों के ज़रिए, क्यों नहीं बताया उन्होंने। आरएसएस के सारे दस्तावेज गाय को लेकर कि मुसलमानों के आने से गाय अत्याचार, गाय खाना कोई ज़रूरी नहीं है और गाय कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन सस्ता प्रोटीन होता था तो गरीब लोग, और ज़्यादा तो हिंदू ही खाते हैं, हिंदू तो बहुत ही खाते थे। इसने गोलवलकर ने एक भाषण में कह दिया कि वो मुसलमानों के आने से शुरू हुआ। ये कह रहा है इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों की गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को आत्मसम्मान से जुड़ी हर चीज़ का निरादर करो। इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू किया गया। ये सन 1960 के अंदर बोल रहा है जनाब ये, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा विवेकानंद जी को सुन लीजिए। विवेकानंद जी गए हुए हैं अमेरिका। आप अचंभित रह जाएंगे प्राचीन वर्णनों के आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना व उसे खाना चाहिए। भारत के अंदर मदुरा के अंदर भाषण कर रहे हैं ब्राह्मणों के सम्मेलन में। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा मकान में आता था तो सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था। संस्कृत के अंदर 2 शब्द हैं, अगन्या, गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय नहीं काटी जाएगी। गोगना, अगर आपका दामाद आएगा, अगर बादशाह आएगा, अगर भगवान आएंगे तो आपने सबसे बढ़िया बैल काटना है। तो कितना घटिया, और ये सब यानी पूरे झूठ पर टिका है, पूरे ताश झूठ। और किसी ने फूंक नहीं मारी है, किसी ने बताया नहीं। बाबा साहब का लेख आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए, डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशिएंट इंडिया। उसका हिंदी कराकर बीबीसी की एक साइट पर डला हुआ है, आप ज़रूर पढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, ये सब हैं, लेकिन जिन लोगों को कूड़ेदान में गांधी जी की हत्या के बाद डाल दिया जाना चाहिए था, आज वो राज कर रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारी असल क्या है, तुम्हारा असली क्या है। तुम मुसलमान ईसाइयों को छोड़ो, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो, तुम हिंदू औरतों के खिलाफ हो। केरल के अंदर गोलवलकर कह रहा है कि वहाँ पर केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे। आखिरी बात मेरी, इसलिए भेजे कि जो भी शादी होगी वहाँ पर केरल के हिंदुओं की, उनकी नस्ल सुधारने के लिए जो भी पहला बच्चा होगा वो उत्तर भारत से जो ब्राह्मण है उससे पैदा करना होगा, ब्राह्मणों को छोड़कर। जो भी पहला बच्चा होगा वैश्य या शूद्र या ठाकुर का, पहला बच्चा आपने उत्तर भारत के ब्राह्मण से करना होगा। ये तो आप रेप को खुलेआम कह रहे हो। आप दक्षिण भारत के हिंदुओं से कितनी नफरत करते हो, ये सवाल किसी ने पूछे नहीं है। धन्यवाद। हाँ सर, आखिरी में तो ये सब 11 साल में ये सब सुनने को नहीं मिला, और अब तो कहा जाएगा कि ये सब बातें करके शमसुल साहब माहौल ख़राब कर रहे हैं सब चीज़ों का।
हाँ तो करें, मेरे पर डिफेमेशन करें, कब से कह रहा हूं डिफेमेशन करें, कोई कर ही नहीं रहा है ना, सर कोई कर ही नहीं रहा ना। कि गोलवलकर का जो भाषण है गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमने केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या किया था, करे ना, करे तो सही, कोई मुझे फांसी पर तो लटकाए। आपको डर घबराहट नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने मुस्लिम लीग के खिलाफ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया था, मुस्लिम लीग के खिलाफ लोहा लिया। मैं एक ऐसे परिवार, मेरी जो पार्टीशन पर किताब है वो मेरे परिवार की भी कथा है। सब मुसलमान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे पूछिए मत आप, ये आपने बहिश्ती जेवर दिखा दी, वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए देखिए, आज बहुत अच्छा आप लोगों को जानकारी मिली है। ये इसलिए है कि आपको सही चीज़ क्या है वो पता होना चाहिए, इसीलिए द स्वतंत्र आपको ऐसे शख्सियत से मिलाता है जो आपको सही इतिहास, सही जानकारी दे। ऐसे ही शख्सियत से बराबर मुलाकात होती रहेगी द स्वतंत्र से। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।